नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात न बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे रसगुल्ला और रसगुल्लियों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के चौथे अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना के अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालूंगा। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो 100% मेरा दावा है कि आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न मिलने के चांसेस रहेंगे बोर्ड परीक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना भाई। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेंडर पेस्ट है ना। रेंडर पेस्ट क्या है? एक आदमी, बीमारी, एक स्थान, स्मारक। तो आंसर इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बीमारी है ये। ठीक है, एक तरह से बीमारी है। इसका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर है, इनमें से कौन मित्र राष्ट्र थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जापान। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। आंसर हमारा यहाँ पहला सही हो जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। आप आगे भी आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? ठीक है, तो एल डोराडो क्या है? यह किंवदंतियों, ये गलत लिखा हुआ है, किंवदंतियों, यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा भाई, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा, इसके चौथे ऑप्शन पर मैं टिक करूंगा, लेकिन इसका आंसर हमारा सेकंड सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है, किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और अलग अलग पढ़ने लगा? तो ये हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 15वीं सदी। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा सिल्क रोड। ठीक है, तो सिल्क रोड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर है, निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कार्न लॉ लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बताइए फटाफट से। ब्रिटेन। ब्रिटेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? ये भी एक इम्पॉर्टेंट और इजी सा क्वेश्चन है ना। इम्पॉर्टेंट है और सभी के लिए इजी भी होगा दोस्तों। ठीक है, इजी है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आइए बताइए फटाफट से, कितने लोग आंसर दे सकते हैं? आलू। आलू की खेती के बारे में ज्ञान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर देते रहिए। कह रहा है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। महामंदी के कारण। किसके कारण? महामंदी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसने सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया? बताइए फटाफट से, बताइए किसने नहीं किया? तो पर्यटक। पर्यटक इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो फटाफट से आगे बढ़िए। ये था हमारा बहुविकल्पीय 10 प्रश्न। अगर आप लोगों ने इसमें से कुछ प्रश्नों को किया है, अगर 5 प्रश्न आपके सही हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक बार इस क्वेश्चन को, इन प्रश्नों को हम रिवाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं आगे के प्रश्नों को। 1 अंक वाले, मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये हमने बताया आप लोगों को। दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? आप लोग जानते हैं, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। किस देश के
पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये हमने बताया। लगभग 500 साल पहले किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? आलू। आलू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से दो आविष्कारों ने 19वीं सदी के बारे में सदी के विश्व में परिवर्तन किया? तो आंसर भाप इंजन और रेलवे। आइए 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो महामंदी के कारण। ये हमने आप लोगों को पहले भी बताया। आइए अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? तो बताइए क्रिस्टोफर कोलंबस। ये एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उस यूरोपीय देश का नाम लिखिए जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की। तो स्पेन है। आइए भूमंडलीकृत विश्व के बनने में मदद देने वाले कोई दो कारक बताइए। तो व्यापार, आप दो कारक नहीं और भी बता सकते हैं। व्यापार, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, पूंजी, ये सब हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों को 1 नंबर से होंगे। आज मैं इस वीडियो में एक एक्स्ट्रा वर्क देने वाला हूं आप लोगों को। मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन मैं दूंगा और मैं ये बताऊंगा कि कौन से प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, फटाफट से आइए देखते हैं। यहाँ कह रहा है 3 उदाहरण देकर दर्शाएं कि अमेरिका जाने वाले नए समुद्री रास्तों की खोज के बाद विश्व में बदलाव आया। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन 19वीं सदी के बाद ये कॉर्न लॉ के बारे में आप लोगों ने देखा ही है इससे पहले, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, याद करिएगा इसको, है ना। 19वीं सदी में अर्थव्यवस्था को आकार में कौन कौन से कारकों की ने सहायता की? तो ये आप देख सकते हैं। रिंडरपेस्ट क्या है? एक बीमारी है। और कौन सी बीमारी है इसके बारे में भी? खतरनाक संक्रामक रोग है, मवेशी प्लेग जिसे कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, और भी इसके कारण देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा सूती वस्त्र उद्योगों के औद्योगिकीकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा? ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला प्रश्न उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉर्न लॉ क्या है? आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर मैं जरूर टैग करूंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से देख लीजिए। क्या कह रहा है? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े? आइए, बहुत बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, है ना। युद्ध के ये 5 कारण हैं, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ाई करिए इसको। ठीक है, देखो मैं अगर इसको पढ़ के बताऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। आर्थिक मंदी के कारण, ये आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके और आइए आगे बताते हैं हम। और भी सूती उद्योग के बारे में बताया, 19वीं सदी के बारे में भी बता दिया मैंने आप लोगों को। तो ये सब क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इनको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, एक ही बार ध्यान देना है। अर्थव्यवस्था, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, हाँ, आर्थिक मंदी के कारण आप बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बस आप सरसरी निगाह से एक बार इसे देख सकते हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब इतने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को फटाफट से और क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, वैश्वीकरण इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे भी बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा। और बाकी अगला प्रश्न उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, अफीम युद्ध का अर्थ क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ठीक है,
फटाफट से इतने प्रश्न हमारे पास हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसी ही वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई कमी है, आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं मैं उनको रीड करूँगा। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है या कुछ और परिवर्तन करना चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मैं और भी ज़्यादा एफर्ट लगाकर वीडियो को और अच्छे से क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। तो आपके वैल्यूएबल कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों, ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।